गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 36 साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स हम इस रीडिंग से देखेंगे। तो उनके कल रात की एनर्जीज हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान रहे कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी दे सकते हो या जब भी आप इस तक पहुँचे आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि कल रात किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज गाइड करें कल रात गाइड करें कल रात मेरे जो व्यूवर्स उनके पार्टनर किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे, कैसे फील कर रहे थे। लास्ट नाइट थॉट्स प्लीज क्या करें व्यूवर्स। द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, Two of Swords, the Wheel of Fortune. Eight of Wands, Two of Cups, the Tower, Page of Swords, and we have Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से डेथ एनर्जी है। सो गाइज, अगर मैं देखूँ यहाँ पर आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको मिस कर रहे थे कल रात। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल भी हो रहे थे ये आपके लिए, आपको मिस भी कर रहे थे, साथ ही साथ इमोशनल भी हो रहे थे। एंड आप दोनों के रिश्ते में जो भी टावर मोमेंट आया था जिसने आप दोनों को अलग कर दिया था एक दूसरे से, और आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए, प्रॉब्लम्स हुई, जिस वजह से हुई, तो वो सारी चीज़ें भी इनको कल रात याद आ रही थी। तो ये सब कुछ मतलब बहुत इमोशनल सा मुझे एनर्जी दिखाई देती है इनके कल रात की, कि कल रात इमोशनल थे आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, एंड जो कुछ हुआ उस चीज़ को लेकर के। हो सकता है इनसे गलती हुई तो कहीं ना कहीं उसका भी रिग्रेट इनको हो रहा था। मतलब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में भी ये थे कल रात। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई ना कोई टफ साइकिल, कुछ ना कुछ टफ आप दोनों के बीच में कंप्लीट हुआ है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी जो कि यहाँ पर क्लियरली बताती है कि कोई टफ साइकिल, कोई टफ टाइम या कुछ ऐसा कार्मिक भी कुछ अगर आप दोनों के बीच में चल रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एंड हुआ है। ओके, तो ऐसा है यहाँ पर कुछ कि एक टफ एक परेशानी जो आ रही थी, लाइक ये रिश्ता ना इसमें पहले ही चीज़ें बहुत सुधर चुकी होती, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो कार्मिक चीज़ें चल रही थी, उसकी वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो उसका मुझे एंड दिखाई देता है। और साथ ही यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बताता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में, कुछ बेटर होने वाला है इस कनेक्शन में, एक टफ साइकिल का एंड, एंड इन फ्यूचर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ सुंदर, कुछ प्यारा सा होने वाला है। ठीक है,
तो व्हील ऑफ फॉर्चूना कार्ड यहाँ पर कुछ अच्छे को बताता है। आपके जो पार्टनर हैं एक्चुअली वो आपसे कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, सॉरी भी ये फील करते हैं, सॉरी भी बोलना चाहते हैं। कल रात ये आपको ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे थे, ये भी मुझे दिखाई देता है, या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम स्पेंड किया एंड ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपको कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ चीज़ें इनकी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं एंड आप इन्हें खूबसूरत बहुत लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर आप इनको लगते हो, ये भी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक डर भी है कि पता नहीं क्या होगा, डर है यहाँ पर, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कि ये सोच तो रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने की, लेकिन क्या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनके जो भी प्रपोज़ल होगा, माफ़ी मांगना है या प्रपोज़ करना है, क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे या नहीं। तो ये सब कुछ, ये सब डर भी इनके मन में थे, ये मुझे दिखाई देता है। और ये बात करना चाह रहे थे आपसे कल रात, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनका बहुत मन था कि आपसे बात करें, आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन था, आपसे ये बात भी करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही थी और इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है और आपसे इनको बात भी करनी है। तो ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं कल रात थोड़े से परेशान भी थे और याद भी आपको कर रहे थे, उनको हर चीज़ याद भी आ रही थी और कुछ इनके मन में ऐसा भी, मतलब इनको खुद को ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हुई पास्ट में जो कि इनको खुद को हर्ट कर रही थी। जब वो ये सोच रहे थे पास्ट में हुई चीज़ों के बारे में, जब ये कल रात सोच रहे थे तो इनको हर्ट भी कर रही थी वो चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर, मेष सिंह धनु राशि, उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जैमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ राशि भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये कुछ साइन है। और अगर मैं यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देता है 21, नंबर 11, नंबर 11 की एनर्जी है यहाँ पर, हो सकता है एंजल नंबर 11 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड नंबर यहाँ पर है 16 और नंबर 2 एंड नंबर 13, नंबर 10, तो ये नंबर्स यहाँ पर स्ट्रांगली हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे मार्च, नवंबर, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर एंड मई, तो ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। यस, एक्चुअली मई जो मंथ है वो यहाँ पर चैनल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मई मंथ मुझे दिखा, मुझे लगा कि मई मंथ भी है तो मैंने आपको बताया। ओके, तो मई भी है यहाँ पर। लेट्स सी कि और क्या एनर्जीज थे इनकी कल रात, यहाँ से हम देखते हैं इनके डीप इमोशंस, थॉट्स। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, जो कि हम कल रात की रीडिंग कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैसेज है कि कल रात आपके बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, वो इस रिलेशनशिप को जो है हाइड करके नहीं रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो छुपा करके नहीं रखना चाहते, वो सबके सामने इसको लेके आना चाहते हैं, सबके सामने इसको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं। एंड इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जितना ये चाहते हैं उतनी बात नहीं हो पाती है आपसे, जैसे ये चाहते हैं वैसे बात नहीं हो पाती। तो ये चीज़ इनको बहुत हर्ट करती है, या मैं कहूँ कि चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है, इनको इस चीज़ से नफरत हो सकता है। आप कभी कभी बिज़ी हो जाते होगे, टाइम नहीं दे पाते होगे, तो इसकी कहीं ना कहीं इनको हमेशा शिकायत रहती होगी। आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, इनका मैसेज है यहाँ पर कि इनको थोड़ा और टाइम चाहिए।
आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस से हो, तो वहाँ पर जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, तो आई थिंक वहाँ पर बहुत लोग, इनका एक रहता है कि भाई कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, और हो सकता है ये आपको बोलते भी हों इस चीज़ के बारे में कि इससे बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, नहीं करनी, क्योंकि ये सुनते हैं वैसा ही और इनको बुरा लगता है ये चीज़ें, तो इसलिए आपको ऐसा बोलते हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फील। जो आपके लिए फ़ील करते हैं, जो फीलिंग्स आपके लिए हैं, या जिस तरीके से ये आपके लिए फ़ील करते हैं ना, वैसा ही किसी और के लिए ना इन्होंने कभी फ़ील नहीं किया। ये बहुत अलग फीलिंग है जो आपके साथ है इनको। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। यस, ये आपको जिस तरीके से चाहते हैं ये किसी और को उतना चाहते नहीं हैं, और ना इनको ऐसा लगता है कि नहीं चाह सकते, क्योंकि शायद एक अलग ही लेवल का कनेक्शन इनको आपके साथ फील हुआ, या एक अलग ही अटैचमेंट आपके साथ हो गए इनको, जिसकी वजह से अभी इनको ऐसा लगता है कि जैसा ही आपके लिए फ़ील करते हैं, या जिस तरीके से आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वैसा ही किसी और के साथ महसूस नहीं करेंगे। उतना उतना अच्छा या उतना उतना पॉजिटिव या कंफर्टेबल किसी और के साथ ये नहीं हो सकते हैं। सो इनको कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्स मिलती हैं आपसे जो कि बहुत पॉजिटिव है, और इनको काफ़ी एनर्जेटिक फील करवाती हैं, और इनको ऐसा फील होता है कि लाइक कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में। आपका होना इनको लगता है कि कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में, कुछ बेटर है मेरी लाइफ में। लेट्स सी, यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ एनर्जीज। एक्शन, ये कोई ना कोई एक्शन आपकी तरफ लेने के बारे में सोच रहे हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि थ्रॉट चक्र है। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कुछ दिल की बातें ये आपसे कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये एक्शन होगा आपसे बात करना, कि आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर है डिसीट, एंड यहाँ पर है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, उन्हीं सब के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, जो भी वो प्रॉब्लम्स हुई उन सब के बारे में। एंड अभी हाल फिलहाल इनको इनके करियर में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको अपने करियर में भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ क्यों एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ओके, जो भी मतलब कुछ है इनके मन में आपके लिए, आपको कहने के लिए, तो वो ये कहना चाहते हैं, और उसके लिए सही वक्त का ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सही वक्त आएगा जब ये आपको सारी बात बोलेंगे, जो भी इनके मन में है वो सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है आपसे बात करना चाहते हैं। सोलमेट्स,
आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल ही रही है कि बातचीत उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया गया कनेक्शन में। ये भी एक इशू रहा है। मे बी काफ़ी सारे मिक्स इश्यूज़ हैं। आप ना एक चीज़ से हर्ट नहीं हो, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आते हैं तो आप हर्ट होते हो, बहुत अलग अलग। कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पर। पैशनेट रिलेशनशिप तो काफ़ी पैशनेट रहा है ये पहले, बीच में प्रॉब्लम्स हुई और अभी ये सब इश्यूज चल रहे हैं। कॉल ये करने के बारे में सोच रहे हैं आपको। हैप्पी फैमिली लाइफ ये चाहते हैं आपके साथ। इरिट्रेशन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि अभी कुछ भी इनके हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के हो, कास्ट इश्यूज, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं हो आप दोनों के बीच में। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का हो। बॉटम ऑफ द डेक से ब्रेकअप हो सकता है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं फिर से रिकॉन्सिलेशन होने के, रीयूनियन होने के। ओके, क्योंकि जो एनर्जी अभी चल रही है ना, उनको देख के लगता है कि अभी रीयूनियन के चांसेस हैं। यहाँ से मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देखूंगी। Don't let pride get in your way. Hold your vision. Work through your fears. यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है थोड़ी सी गाइस। यहाँ पर सीधा सीधा मैसेज है कि अपने ऊपर काम करो। कुछ चीज़ें हैं जो कि सुधारने की ज़रूरत है, कुछ मन में डर है, और थोड़ा यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि अभी ना आपको ईगो को साइड रख के फिर आपको सोचना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में। एक टाइम के लिए आप ईगो को साइड रख दो। जब हम ईगो को साइड रख देते हैं ना अपनी, तो हम सही गलत को समझ पाते हैं, फिर तब हम सही गलत को देख पाते हैं। तो ईगो को साइड रख दो एंड सही गलत को देखो। ओके, क्योंकि जब तक हमारे मन में एक ईगो रहता है, या जब भी कुछ ऐसा रहता है ना, कुछ ग्रजेस भी अगर हमारे मन में रहते हैं, तो हम सही गलत नहीं देख पाते। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप ईगो को साइड रख दो ताकि आप सही गलत को देख पाओ। एंड अपने कुछ डर हैं, आपके मन में कुछ डर है, उनके ऊपर काम करो। ठीक है, उन डर से बाहर आओ। आपको डर लगता है कुछ चीज़ों को फेस करने से, कुछ काम करने से, तो उनसे बाहर आओ। जितना कोशिश करो उनसे बाहर आने की। ठीक है, एंड जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, आपका सिर्फ फोकस उसी पर होना चाहिए। बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करो। तो थोड़ा यहाँ पर आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, खुद की फियर्स पर काम करने की ज़रूरत है, खुद की जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।